Hello friends, let's start chapter number 3 polynomials in this video. So before I explain anything for the chapter 3, let me explain what is degree. So if I say 2 raised to 3, so this is my degree and this is my base and this is my degree, or you can also call it power, right? So this is my base and this is my degree, or you can call it power. And let me explain what is variable and what is constant. Variable means what? Variable means something that is unknown and we have supposed it. Say x, y in mathematics, z, this is all the digits, this is all the alphabets we use to assume, right? So these are variable. And constant, so what are constant? All the numbers are constant, which value does not change. 2, 5, 6, all these are constant. So let's start. If you want to say type of polynomial, you can decide according to the degree. If there is no variable in term in polynomial, the name of 0 degree polynomial, 0 degree polynomial, it means what? This is constant, जिसमें कोई चल है ही नहीं, there is no variable in this, जिसमें कोई variable है ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे constant. 2, 3, 5, we can say any number is a constant, right? Now अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, अगर डिग्री 1 है लाइक दिस 7x + 5, सो इसमें वेरिएबल x है और उसकी डिग्री कुछ नहीं है तो एज्यूम्ड 1, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल. इफ डिग्री 2 है समथिंग लाइक दिस 2x² + 5x + 9, जिसमें डिग्री डिग्री के बारे में और एक चीज मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा डिग्री देखनी है फ्रेंड्स. इधर 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री है, बट दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज क्वाड्रेटिक. हमें मैक्सिमम डिग्री ध्यान पे लेनी है, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है. एंड इफ मैक्सिमम डिग्री इज 3, लेट्स से समथिंग लाइक दिस 3x³ + 2x² + 9x - 5, सो इसमें 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, बट हमें मैक्सिमम डिग्री ध्यान पे लेनी है, मैक्सिमम पावर ध्यान पे लेना है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो आई होप यू अंडरस्टूड. क्वाड्रेटिक जिसमें 2 डिग्री हो, क्यूबिक जिसमें 3 हो, लीनियर जिसमें 1 डिग्री हो, कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं है, राइट? वेरिएबल होता ही नहीं है तो उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे. अभी इसके रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? अभी इसमें हमें पहले तो लिखना है कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ये जो लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर इंस्ट्रक्शन में बोला गया है ऑन द बेस ऑफ पावर, यानी कि पावर को देख के हमें पता करना है, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे वेरिएबल x है और उसकी डिग्री कुछ नहीं तो एज्यूम्ड 1. अगर 1 डिग्री हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. सो दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल. और फ्रेंड्स दूसरा हमें इंस्ट्रक्शन में बोला गया है वी हैव टू फाइंड p1. इट मींस व्हाट? इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे हमें 1 लिखना है, तो हम ये x की जगह अभी लिख देंगे 1, 14. So it will be 7 × 7 + 14 and it will be 21. Let's go to the next polynomial. This is again linear polynomial. आप देख सकते हो x और x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, ज्यादा से ज्यादा डिग्री, ठीक है? तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p1. यहाँ पे हम 1 लिख देंगे. सो 9 + 18, 9 × 9, 9 + 18, दैट्स 27. सो वी फाउंड व्हाट वी नीड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज द, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है मैक्सिमम डिग्री. सो दिस इज माय quadratic polynomial. So quadratic polynomial. So here let's substitute the value. x की जगह हम लिख देंगे 1. Instruction is for all, right? सब में हमें p1 फाइंड करना है. So अभी फ्रेंड्स 1 का पहले स्क्वायर करना है. कभी भी फ्रेंड्स ऐसा हो, जैसे कि इसमें तो 1 है तो इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो और अगर आप 3 × 2 = 6 कर देते हो तो वो गलत हो जाएगा. पहले हमें 2 का क्यूब ही करना है, दैट्स 8. उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 24. अगर आप ऐसा 6 का क्यूब कर देते हो, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा. सो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स. 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, then 7, then 4. 3 × 1 = 3 + 7 + 4, that's 7 + 4 11 + 3 14. So here it's 14. Now let's go ahead. इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? सबसे पहले पता करेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम डिग्री 3 है, 1 डिग्री है, 2 है, मैक्सिमम डिग्री 3 है. सो वी कैन से दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, right? Let's find the value of p1. तो जहां जहां पे x है वहां पे हम लिख देंगे 1, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1, 1. So it will be 4. 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, and this will be 2. So this will be 4 + 3 + 3, and that will be 10. So value of p1 is 10. नाउ इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स? सिर्फ हमें लिखना है कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है.
राइट। तो सबसे पहले हम इसमें ज्यादा से ज्यादा डिग्री देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिग्री 2 है, सो दिस इज क्वाड्रेटिक। इसमें ज्यादा से ज्यादा डिग्री 3 है, ठीक है, 3 है, 2 है, 1 है, ज्यादा से ज्यादा डिग्री 3 है, तो दिस इज क्यूबिक। हियर ज्यादा से ज्यादा डिग्री 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री 3 है, इसमें एक ही टर्म है पर डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 है तो हम इसे क्यूबिक ही बोलेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा डिग्री 3 है, तो फ्रेंड्स इसमें हम क्यूबिक बोलेंगे। ये लीनियर है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये जो x है अगर आपको समझ नहीं आता है तो यू मस्ट ड्रॉ एरो लाइक दिस, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 15x, let me solve over here, x into x, x square, x into 15, 15x, 15 into x minus 15x, minus 15 into plus 15 minus 225, so ये कैंसल, so this is x square minus 225, so ये देख के हमें लिखना है आंसर, और ये देख के हमें लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, so this is quadratic। और इसमें ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन फ्रैक्शन से हमारे आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमें वेरिएबल ढूंढना है जो कि x है, उसकी ज्यादा से ज्यादा डिग्री यानी कि 2, तो इसे भी हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो नंबर 1, राइट। आई विल अपलोड more videos soon. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much.